नमस्कार दोस्तों, मार्केट एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। मैं समीर वर्मा आपसे बात करूंगा आज गोल्ड, सिल्वर, क्रूड और एनजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था, गोल्ड 2016 डॉलर के ऊपर एक तेजी में आएगा और आज आप देख सकते हैं 2018 डॉलर के ऊपर गोल्ड कॉमेक्स कारोबार कर रहा है, जिसमें कि 2022 डॉलर का भी लो हाई दिया है, 23 डॉलर के नियर हाई दिया है। और आज आपको गोल्ड कॉमेक्स में डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और आपको ऊपर के लेवल भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों ध्यान रहे, मैंने आपको गोल्ड्स के बारे में बोला था 2016 डॉलर के ऊपर गोल्ड तेजी में कारोबार करता हुआ दिखाई देगा और एक ऊपर के लेवल आपको यहाँ आज देखने को मिलेंगे। गोल्ड में ऊपर में 2025, 2032 और ऊपर में 2045 डॉलर तक के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, हमें गोल्ड कॉमेक्स में डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और नीचे के लेवल से हमें बाई कर कर ही चलना होगा। गोल्ड कॉमेक्स आपको डिप में मिलता है। गोल्ड कॉमेक्स आपको 2010 डॉलर तक की रेंज में मिलता है, तो आप बाइंग करें 2015, 2010 बाइंग करें और वहां से आपको ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों ध्यान रहे, हमें गोल्ड में डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और ये भी ध्यान रहे कि ये मेरे व्यू होते हैं, मैं कोई आपको ट्रेड करने की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। दोस्तों, बिना स्टॉप लॉस कोई ट्रेड ना करें, आप अपने सलाहकार से सलाह लें और स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। बात करेंगे हम गोल्ड MCX की। दोस्तों, गोल्ड MCX में आप देख सकते हैं, मैंने आपको गोल्ड MCX में बोला था गोल्ड एक नीचे सपोर्ट है 61,500 और 61,400 की, जिसमें कि 61,451 का गोल्ड ने एक लो दिया और वहां से एक शानदार ऊपर रैली आपको देखने को मिली। गोल्ड की मैंने एक रेजिस्टेंस दी थी 61,870 और बोला था 61,870 ब्रेक होने पर गोल्ड में आपको तेजी देखने को मिलेगी और तेजी ही रहेगी, जिसमें कि गोल्ड ने फ्राइडे में ही 61,870 का लेवल ब्रेक कर दिया था और आज आप देख सकते हैं एक 62,065 रुपये का हाई मारकर 62,000 पर कारोबार करता हुआ गोल्ड आपको दिखाई दे रहा है। दोस्तों, गोल्ड MCX में हम डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएंगे और ध्यान रहे स्टॉप लॉस हमारा, जो हमारी सपोर्ट है वो 61,400 की ही रहेगी। 61,400 जब तक नहीं टूटता है हम गोल्ड को बाई में ही कारोबार करते हुए देखेंगे और डिप लेवल कोई मिलता है तो हम डिपिंग बाई स्ट्रेटजी अपनाएंगे और ऊपर में हम गोल्ड को 62,200, 62,400 और 62,600 के नियर भी कारोबार करते हुए इसको देख सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, 62,915 की रेजिस्टेंस है। जब तक 62,915 ब्रेक नहीं होता है आपको नई तेजी इसमें देखने को नहीं मिलेगी और उसी रेंज में कारोबार करता हुआ गोल्ड आपको दिखाई देगा। 62,915 के ऊपर आपको गोल्ड में नई तेजी देखने को मिलेगी, जिसमें कि एक गोल्ड हमारा 61,870 के ऊपर आने पर एक नई तेजी में जा चुका है। दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर कभी दोनों साथ चलते थे, आज भी साथ ही चलते हैं, लेकिन इन दोनों ने एक इंटरडे स्ट्रेटजी को चेंज कर दिया है और एक ट्रेडर की सोच भी चेंज कर दी है, क्योंकि गोल्ड हमारा फ्राइडे में एक रेजिस्टेंस के नीचे था और सिल्वर रेजिस्टेंस के ऊपर थी, यानी कि
सिल्वर एक नई बाइंग रेंज में जा चुकी थी, जिसमें कि गोल्ड ने रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं किया था, वहाँ से टूट भी सकता था और उसने डिप आकर नीचे आकर दिखाया भी 451 का लो भी दिया, जिसमें कि सिल्वर बाई में ही ट्रेड करती रही। तो दोस्तों इस चीज़ को हमें समझना होगा, इस चीज़ को लेकर हमें चलना होगा। अगर हम इस चीज़ को नहीं समझेंगे कि क्या चीज़ बाई में है और क्या चीज़ सेल में है, कब हमें सेल एंट्री लेनी है और कब हमें बाई एंट्री लेनी है, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे तो हमारा ट्रेड करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। दोस्तों इस चीज़ को, इस गोल्ड सिल्वर को हमें इस दोनों के ट्रेंड को समझकर ही चलना होगा। तो दोस्तों गोल्ड हमारा अभी बाई ट्रेंड में है, ध्यान रहे हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। जब सेल में बनेगा तो हम सेल करेंगे, लेकिन अभी हमें डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी और ऊपर में हमें ऊपर के लेवल, ऊपर के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे। 62,200, 62,400, 62,600 के नियर भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे गोल्ड की जो अगली रेजिस्टेंस है वो 62,915 की है। 62,915 ब्रेक होने पर वहाँ से और भी नई तेजी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों बात करते हैं हम सिल्वर कॉमेक्स की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको सिल्वर के बारे में दिया था, सिल्वर के टारगेट भी दिए थे आपको मैंने। सिल्वर ने ऊपर में 23.50 के नियर एक हाई दिया और वहाँ से फिर थोड़ा सा डाउन आते हुए आपने सिल्वर को देखा है। सिल्वर मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था कि सिल्वर बाई जोन में जा चुकी है। सिल्वर में एक नई तेज़ी देखने को मिलेगी, जिसमें कि सिल्वर में नई एक तेज़ी आई और नीचे से एक अच्छी तेज़ी आते हुए देखी हमने और 23.50 के नियर, डॉलर नियर हमने वहाँ पर हाई लगते हुए देखे हैं। तो दोस्तों सिल्वर की एक्सपायरी है, ध्यान रहे या तो बहुत ज़्यादा तेज़ होगी या बहुत ज़्यादा डाउन में चली जाएगी। हमें समझना होगा कि डाउन कब स्टार्ट होना है इसका और एक तेज़ी कब तक इसकी बरकरार रहनी है। दोस्तों सिल्वर अभी एक बाई रेंज में ही कारोबार कर रही है, लेकिन सिल्वर ने अभी एक ऊपर में रेजिस्टेंस बनाई है 23.55 डॉलर। दोस्तों ध्यान रहे इस बात को, ये रेजिस्टेंस बहुत एक अहम है, इसको आप नोट करें, ध्यान रहे, नज़र ज़रूर रखें। 23.55 डॉलर सिल्वर ब्रेक होने पर ही एक अच्छी तेज़ी देखने को मिलेगी। 23.55 डॉलर अगर ब्रेक नहीं होती है तो दोस्तों यहाँ से आपको फिर से 22 डॉलर के नीचे सिल्वर को जाते हुए आप देख सकते हैं। एक अच्छी गिरावट और बहुत ही अच्छी गिरावट देख सकते हैं, यानी कि सिल्वर हमारी बाई रेंज में तो खड़ी है, लेकिन एक रेजिस्टेंस बना ली है और रेजिस्टेंस के नीचे भी खड़ी है। और दोस्तों मैं आपको ये भी बता देता हूँ, आज मंडे, अमेरिका का कोई डाटा नहीं है, अमेरिका आज क्लोज है, छुट्टी है। कोई मूवमेंट आएगी ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जब कोई डाटा नहीं होता है, आज कोई डाटा नहीं है, जब कोई डाटा नहीं होता है तो ज़्यादातर मूवमेंट नहीं आती है, कभी कभी मूवमेंट आ जाती है, किसी ना किसी न्यूज़ या कारणवश आ जाती है। आज कोई डाटा नहीं है और अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ भी नहीं है कि बड़ी मूवमेंट आज देखने को मिले। आज एक रेंज में कारोबार करता हुआ मार्केट आपको दिखाई देगा और आप एक रेंज में ही मार्केट को कारोबार करता हुआ देखेंगे। दोस्तों बात करेंगे सिल्वर MCX की। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज कोई डाटा नहीं है, कोई बड़ी मूवमेंट आने की आशंका भी नहीं है। दोस्तों सिल्वर में आपको मैंने एक रेजिस्टेंस दी है कॉमेक्स में 23.55 डॉलर की, वो आप ध्यान रखें और ज़रूर ध्यान रखें। वो रेजिस्टेंस सिल्वर की 23.55 ब्रेक होने पर ही एक शानदार तेज़ी देखने को मिलेगी। अगर 23.55 डॉलर ब्रेक नहीं होता है तो
तो एक शानदार और बहुत अच्छी गिरावट भी देखने को मिलेगी। दोस्तों सिल्वर ने एक 72,180 का हाई लगाया था फ्राइडे में, और एक आपने डिप से बहुत अच्छी शानदार तेजी आते हुए देखी। अब 72,565 का लेवल ब्रेक होने पर ही आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। दोस्तों ध्यान रहे 72,500 और 72,565 के रेजिस्टेंस है, ले ब्रेक होने पर ही आपको नई तेजी देखने को मिलेगी। अन्यथा ये लेवल ब्रेक नहीं होते हैं तो आपको सिल्वर में बहुत ही अच्छी गिरावट भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि सिल्वर की एक्सपायरी निकट है। सिल्वर की एक्सपायरी आप देख सकते हैं 15 दिन बाद ये कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा। 5 मार्च का एक्सपायरी है इसकी। और नीचे में जो इसके लेवल बनते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ से अगर सिल्वर में गिरावट आती है तो आपको 67,500 और 67,000 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं, बशर्ते आप इसकी रेजिस्टेंस को ध्यान रखें। $23.55 और 72,500, ये दोनों लेवल आप ध्यान रखें। ये लेवल ब्रेक होने पर एक शानदार और बहुत ही अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। सिल्वर एक्सपायरी की वजह से एक रेंज में यहाँ फंस गई है। इसकी जो भी टेक्निकल नया बनेगा वो मैं आपको वीडियो बनाकर अगली वीडियो में ज़रूर दूंगा। दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड की। दोस्तों आप देख सकते हैं क्रूड आपका $77.83 पर कारोबार कर रहा है। दोस्तों मैंने दिया था आपको पिछली वीडियो में भी कि सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी हमें अपनानी होगी। $69 तक हमें सेल करना होगा, जिसमें कि 78.40 के नियर क्रूड गया और वहाँ से आपने थोड़ा सा डिप आते हुए देखा है। क्रूड एक छोटी सी रेंज में काम कर रहा है, कोई बड़ी रेंज आपको देखने को नहीं मिल रही है। क्रूड ने 64.60 से 78.40 तक के टारगेट लेवल आपको देखने को मिले। इसी रेंज में क्रूड कारोबार कर रहा है। दोस्तों क्रूड में अभी आपको और थोड़ी सी तेजी भी देखने को मिल सकती है। क्रूड में आपको ऊपर में $69, $80 और $82 भी देखने को मिल सकते हैं। हमें क्रूड में डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। क्रूड की जो रेंज है एक $74 और ऊपर में $82, इसी रेंज में आपको क्रूड कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ध्यान रहे हमें क्रूड डिप से डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी, और जब भी हमें एक अच्छी डिप मिलती है तो वहाँ से हम क्रूड को बाई करेंगे, डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनाएंगे और ऊपर के लेवल हम आते हुए क्रूड में देखेंगे। दोस्तों बात करेंगे हम क्रूड MCX की। क्रूड MCX दोस्तों आपने देखा क्रूड MCX ने एक हाई दिया 65,043 का, जिसमें कि मैंने आपको दिया था 65,550 और 6600 के ऊपर तक के लेवल आपको मिलते हैं, तो हम वहाँ से आप सेल ऑन राइज स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। और आपने एक क्रूड में दोस्तों ये क्रूड आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट हो चुका है 19 मार्च का। तो दोस्तों इस कॉन्ट्रैक्ट में जो हाई लगा था वो 6543 का हाई लगा था। हमें इसमें भी डिप इन बाई स्ट्रेटजी अपनानी होगी। और ध्यान रहे क्रूड आपको डिप में मिलता है
तो 6250-60 और नीचे 6230 के नियर आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और आपको ऊपर में 6600, 6700 और 6800 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, हमें डिप इन बाय स्ट्रेटजी अपनानी होगी और डिप से बाई हम लेकर चलेंगे क्रूड को। दोस्तों क्रूड में और भी कोई लेवल बनते हैं तो हम आपको वीडियो बनाकर जरूर देंगे। दोस्तों बात करेंगे हम नेचुरल गैस। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बोला था, नेचुरल गैस एक टाइट लेवल में काम करेगी, एक छोटे से लेवल में काम करेगी, बहुत ही टाइट काम करेगी, जिसमें कि आपने देखा नीचे नेचुरल गैस ने 132 का लो दिया और 136 का हाई दिया, यानी कि 4-4.5 रुपये में ही कारोबार करती हुई आपको नेचुरल गैस दिखाई दी है। दोस्तों नेचुरल गैस अभी सेलिंग में ही रहेगी, डिप में ही रहेगी, नीचे जाती हुई आपको दिखाई देगी। इसका नीचे जो रेजिस्टेंस है वो 118 की है और उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो 96 रुपये की रेजिस्टेंस है। 18 रुपये का 118 का लेवल तोड़ने पर आपको नीचे और भी जाती हुई दिखाई देगी। अभी नेचुरल गैस में कोई बड़ी रेंज, एक इंटरडे में बड़ा काम नहीं हो रहा है, एक छोटी रेंज में ही टाइट लेवल में ही कारोबार करती हुई दिखाई देगी। मैं आपसे कई दिन से भी कहता आ रहा हूँ, नेचुरल गैस जब इन लेवलों पर आ जाती है तो एक फंस कर काम करती है, फंस जाती है इन लेवलों में आकर और एक छोटे से लेवल पे काम करती हुई नज़र आती है। तो दोस्तों ध्यान रखें आप, मुझे अभी काफ़ी समय, एक लंबे समय तक नेचुरल गैस में कोई बड़ी तेज़ी आते हुए नहीं दिखाई देती है। जब तक कोई फंडामेंटल या न्यूज़ या टेक्निकल कोई ऐसा नहीं बनता है कि एक बड़ी तेज़ी आए, जब तक नेचुरल गैस एक रेंज में ही कारोबार करती हुई आपको दिखाई देगी और धीरे धीरे डिप में जाती हुई आपको दिखाई देगी। दोस्तों मार्केट एक्सपर्ट को आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नई वीडियो लाता रहूँगा। धन्यवाद।